बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ फंक्शन को, जिसमें हमने अलजेब्राइक फंक्शन और उसकी सब टाइप्स को स्टडी किया था। अब आगे नेक्स्ट मज़ीद टाइप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डोमेन और रेंज को रिकॉल करवाना चाह रही हूँ, ताकि आगे जब आप इसको पढ़ें तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। हाँ जी, इसके लिए लेट करें कि एफ़ जो है वो आपके पास एक्स से वाई में एक फंक्शन है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक्स है, दिस इज़ कॉल्ड डोमेन सेट, एंड वाई इज़ कॉल्ड कोडोमेन कोडोमेन set, and the corresponding value of set y that corresponds to the value of set x are form range set। हाँ जी, इसके लिए एक एग्जांपल देखें। ये मेरे पास दो सेट हैं, x और y। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज़ f ऑफ a इज़ d, f ऑफ b इज़ e, एंड f ऑफ c इज़ आल्सो e। हाँ जी, तो क्या है यहाँ पे, अब हमारी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। हाँ जी, सेट एक्स पूरे का पूरा जो है वो आपकी डोमेन है, क्योंकि इसके बगैर फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाता। और आपका वाई जो है, जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया तो उस वक़्त की को डोमेन है, ठीक है आपकी। और जो इसकी वैल्यूज़ को रिस्पॉन्ड कर रही हैं सेट एक्स की वैल्यूज़ को, यहाँ पे जैसे डी और ई हैं, दे फॉर्म द रेंज सेट। यानी कि आपकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ, वो आ गई ए बी सी, और रेंज ऑफ एफ जो है दैट इज़ डी ई। ये सबसेट है सेट वाई का। तो यहाँ से आपको पता चला कि पूरे का पूरा वाई अगर कोरिस्पॉन्ड कर रहा है एक्स की वैल्यूज़ को, जैसे हमने लास्ट वाली एग्जांपल में देखा था, ठीक है, तो क्या है कि तब वो आपका पूरे का पूरा रेंज होगा। लेकिन अगर उसमें से कुछ एलिमेंट्स करिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है डी और ई, तो फिर ये क्या करेंगे, ये आपका रेंज सेट जो है वो फॉर्म करेंगे। हाँ जी, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सारा स्टडी किया है। उसमें से एक दो एग्जांपल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी अगली टाइप है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। हाँ जी, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो इसकी डोमेन हमने पढ़ी हुई है कि इसकी डोमेन क्या है, ऑल डोमेन ऑफ एफ जो है वो यहाँ पे क्या आएगी, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या है, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स। और हम ये भी जानते हैं कि कॉज एक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ ऑलवेज बिटवीन -1, इट इज़ -1, 1 और बिटवीन -1 एंड 1। तो फिर जो कॉज एक्स है इसकी रेंज क्या होगी, 1 एंड -1, या इसके दरमियान में इसकी जो रेंज है लाई करेगी। तो फिर आपका जो एफ है इसकी अगर आप रेंज निकालोगे दैट विल बी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, अगर आपने एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉज एक्स डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स, टेन एक्स, या इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं सिकेन एक्स, कॉसिक एक्स, कॉट एक्स, उन सब की भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। हाँ जी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कहते हैं कि जी y इज इक्वल टू कॉज इन्वर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू कॉज y।
ये सारा जो है हमने फर्स्ट ईयर का जो हमारा 11 चैप्टर था उसमें सारी इसकी डोमेन रेंज जो है वो हमने उसको स्टडी किया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा एक दफ़ा दोबारा फंक्शन की टाइप्स में इसको जो है वो आप रिकॉल कर लें। हम कहते हैं कि जी वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू कॉज वाई। ठीक है, वेयर माइनस पाई बाय टू लेसर इक्वल टू वाई लेसर इक्वल टू पाई बाय टू, और जो आपकी एक्स की वैल्यू है दैट इज़ बिटवीन 1 एंड -1। ठीक हो गया जी। हाँ जी, इसी तरह बाकी आप जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशंस को भी आप रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे नई टाइप है फंक्शन की वो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ जी, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ जी बेटे, ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है? ये ऐसा फंक्शन है जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो पावर में एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपका वेरिएबल क्या होता है, पावर में आता है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। इसके अलावा और भी इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्सेट्रा। हाँ जी, तो इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो पावर में आता है, दैट आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हाँ जी, इसके आगे जो हमारे पास टाइप है, हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। हमारी अगली टाइप ये है। ठीक है, इसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें हम कहते हैं कि इफ़ एक्स जो है वो हमारा इक्वल हो ए की पावर वाई के, देन वाई इज इक्वल टू लॉग ए एक्स इज कॉल्ड logarithmic function of x. Here a is always positive, that is greater than 0, and value of a can never be 1. If value of a is equal to 10, तो इसे हम कहते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, हाँ जी, और अगर e की वैल्यू जो है वो आपकी ए की वैल्यू जो है वो ई के इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं लॉग को नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। हाँ जी, इसके बाद जो नेक्स्ट अगली हमारे पास टाइप है दैट इज़ हाइपरबॉलिक फंक्शन। हाइपरबॉलिक फंक्शंस। हाँ जी, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स को। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये जो हाइपरबॉलिक फंक्शन है दे आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ई की पावर एक्स। इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ साइन हाइपरबॉलिक एक्स, दिस इज ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसकी जो रेंज है साइन हाइपरबॉलिक एक्स की, ये भी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कॉज हाइपरबॉलिक एक्स को। नंबर 2 पे कॉज हाइपरबॉलिक एक्स दैट इज हाफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसका फार्मूला भी सेम है जैसे साइन का है, जस्ट यहाँ पे जो है वो प्लस माइनस का फ़र्क है कि जो साइन वाला है वहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है। अब जो आपके पास इसकी जो डोमेन और रेंज है, डोमेन इसकी भी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन इसकी जो रेंज है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन। इट इज़ पॉजिटिव 1 to पॉजिटिव
इन्फिनिटी रियल नंबर्स। ठीक है जी। हाँ जी, द नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बाद टेन हाइपरबोलिक एक्स को। हाँ जी, जैसे आप जानते हैं कि टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स के, तो इसी तरह टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो आपने फार्मूला अभी पढ़ा है साइन हाइपरबोलिक एक्स का, दैट इज हाफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और कॉज के लिए पढ़ा है हाफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ भी ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बाकी जो बचेगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। दिस इज़ योर टाइन हाइपरबोलिक एक्स। हाँ जी, इन्हीं के जिस तरह साइन जो आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें रेसिप्रोकल्स एग्जिस्ट करती हैं साइन कॉज और टेन के, इसी तरह यहाँ पे भी जो है साइन हाइपरबोलिक एक्स का, कॉज हाइपरबोलिक एक्स का और टेन हाइपरबोलिक एक्स का, तीनों के इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। साइन हाइपरबोलिक का जो रेसिप्रोकल है दैट इज़ कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स, दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से जो फार्मूला है वो आपका बन जाएगा 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। सिमिलरली इन्हीं लाइंस पे आप बाकी जो है वो सीकन हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी, द नेक्स्ट वन जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है दैट इज़ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। जस्ट यहाँ पे उसके जो फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, बुक के अंदर, आप उनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेंगे, ठीक है, उनको आप एक दफ़ा जो है वो याद कर लें, ठीक है। उसको आपको जो है वो मज़ीद इसकी स्टडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो है वो हायर क्लासेस में आगे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे इसके हवाले से कोई भी नेक्स्ट चीज़ नहीं है। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ फंक्शन में जो आपके पास है वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन। हाँ जी, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है जी बेटे? ये इस तरह का फंक्शन है जिसमें हमारे पास हमने पढ़ा था ना कि फंक्शन में दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। यानी कि वाई अगर हमारे पास बराबर है एफ ऑफ एक्स के, तो वाई जो है ये हमारा डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम अपने वाई को एक्स से सेपरेट कर सकें, ठीक है, यानी कि वाई को एक साइड पे रख के खाली इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स जो है वो लिख सकें, तो फिर हम वाई को कहते हैं इट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन, या जो हमारा फंक्शन है वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, या वाई इज इक्वल टू √x माइनस 1। तो these are the example of explicit functions. The next one is implicit function. Implicit function क्या है? ऐसे functions हैं implicit functions जिनमें आपका x और y आपस में इस तरह मिक्सअप होते हैं कि आप y को x के अलहदा नहीं कर सकते, यानी कि आपका x और y जो है वो आपस में मिक्सअप है, उसको आप अलहदा नहीं कर सकते। आपका फंक्शन जो है वो एक्स और वाई में आपस में मिक्स है, जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसमें देखें आप वाई को एक्स से अलहदा नहीं कर सकते। ये आपके पास एक एग्जांपल है, इस तरह की सो मनी एग्जांपल जो हैं वो और भी आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बाकी जो इसकी एक दो पॉइंट्स थ्योरी के रह गए हैं उसे हम जैसे एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज है 1.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ गिवन दैट a इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका जो पहला पार्ट है a एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वो कहता है फाइंड नंबर 1 पे एफ ऑफ -2, नंबर 2 पे एफ ऑफ 0, नंबर 3 पे एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और नंबर 4 पे एक्स स्क्वायर प्लस
4। अब जो हमने पहली इसका जो सोल्यूशन है, हाँ जी, इसमें जो आपने पहली नंबर पे उसने आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है दैट इज़ f(-2). अब f(-2) का क्या मतलब है? f(-2) का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है उसकी -2 पे क्या वैल्यू आती है, यानी कि जब आप x की वैल्यू -2 देते हैं तो आपका फंक्शन आपको y की वैल्यू क्या देता है, या आपकी उस -2 पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या आती है। इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? इसको फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि f(x) = x² - x में जहाँ जहाँ आपको x दिया हुआ है वहाँ पे आप -2 पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शनल वैल्यू एट x = -2 आ जाएगी। हाँ जी, तो ये आ जाएगा f(-2) = -2 का स्क्वायर -2 दैट इज़ 4 - 2 दैट इज़ 2, यानी कि जब आपने x की वैल्यू -2 दी तो y की वैल्यू या जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपके पास आई है 2। हाँ जी, अब जो इसकी अगली वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है दैट इज़ f(0). f(0) इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ जी, इसको फाइंड आउट करने का मेथड वही कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि अब 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0 पुट कर देंगे। 0 - 0 दैट इज़ 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास 0। नंबर 3 पे आपको फाइंड आउट करना है f(x - 1), यानी कि जब x आपका है -1 तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे। x - 1 का स्क्वायर -x - 1। हाँ जी, तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें। x - 1 का स्क्वायर a-b² के फार्मूले से इसको खोलें, x² + 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा -2ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। आगे इसको ओपन करें ब्रैकेट को, -x + 1। हाँ जी, अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x² वाली और कोई टर्म नहीं है, -2x और -x ये मिलके क्या बन जाएंगे -3x। 1 और 1 क्या होगा 2। हाँ जी, तो f(x - 1) पे जो आपकी फंक्शनल वैल्यू है वो क्या है x² - 3x + 2। हाँ जी, 4th नंबर पे f(x² + 4), इसको फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन में x की जगह पे हम पुट करेंगे x² + 4, तो ये बन जाएगा x² + 4 का स्क्वायर -x² + 4। हाँ जी, अब इसको फिर अगेन आप a + b² के फार्मूले से खोलें तो ये आ जाएगा x⁴ + 4 का जब स्क्वायर होगा 16 + 2ab से आपके पास आ जाएगा 8x²। आगे ब्रैकेट को खोल दें -x² - 4। हाँ जी, अब x4 वाली आपके पास कोई टर्म नहीं है, सिंगल है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। x² वाली 8x² - x², तो ये बन जाएगा -7x² + 16 - 4 + 12, तो ये आ गया आपकी जी x की वैल्यू एट x² + 4। हाँ जी, ये हो गया। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको इसका ये एक पार्ट कराया है क्वेश्चन नंबर 1 के, बाकी पार्ट्स को आपने करके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, फाइंड f(a + h - f(a/h) and simplify where, इसके भी पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है f(x) = 6x - 9। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप अपनी जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको देखें, वो है f(a + h) f(a + h -f(a/h)। इसका मतलब है कि आपके पास f(a + h) भी होना चाहिए, f(a) भी होना चाहिए, फिर ही आप उसमें से वैल्यू को जो है वो माइनस करके उसको h पे डिवाइड करेंगे तो आपकी
रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो एफ ऑफ ए प्लस एच किस तरह निकलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि जिस पे भी आपको जो है वो फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आप एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो इधर बन जाएगा आपके पास 6a प्लस एच माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9। हाँ जी, तो नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए, तो ये आपके पास आ जाएगा 6a माइनस 9। अब इसको आप क्या लें 1 और इसको क्या लें 2। हाँ जी, 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। हाँ जी, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, लेफ्ट साइड लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड राइट में से। हाँ जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9। जब आपने दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9। अब यहाँ पे देखें ये टर्म्स सॉरी 6a और माइनस 6a, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो गई। इसी तरह 9 प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6h आ गया। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो आप क्या करें, दोनों तरफ एच से डिवाइड कर दें, तो आपका एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल आ जाएगा 6h ओवर एच से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ गया वैल्यू आ गई दैट इज 6। हाँ जी बेटा, इसी तरह जिस तरह मैंने इसका एक पार्ट आपको कराया है, बाकी भी आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। मज़ीद इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।